भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल क्या हो सकता है 31 अक्टूबर को, और हमने आज के लिए क्या बताया था 30 अक्टूबर को, इसके बाद लेवल्स राशि पर। सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। तो मैंने बताया था दोनों साइड मार्केट रहेगा, लेकिन अपसाइड ज़्यादा रह सकता है, मतलब ऊपर की तरफ ये था। तो मार्केट स्टार्टिंग में गैप डाउन खुला, 300 सवा 300 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन खुला, 100 पॉइंट के करीब निफ्टी डाउन खुला। तो एक बार निफ्टी जो है यहाँ से 300 से 500 के करीब गया था, मतलब एक बार 243 कुछ था, 30 ले लो, यहाँ से गया कितना 24,498, मतलब 170 पॉइंट अप गया करीब करीब। ठीक है, 170 ऊपर गया खुलने के बाद, धीरे धीरे गया सही। वो 1 बजे तक गया, 1 बजे हाई मारा, दुनिया सोची ब्रेक डाउन है, वो मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, बैंक निफ्टी उसी रेंज में झूलता रहा, और सुबह में तो पैसा दिया, बाद में उसने कोई पैसा नहीं दिया उतना। ठीक है, लिया ही होगा। तो मैं कल या परसों भी बोल रहा था कि यहाँ जो मार्केट चल रहा है ना, देखो हम लोग आपको आइडिया बताते हैं मार्केट का। दूसरा, मैंने आपको एक चीज बोला हुआ है, पिछले 15 दिन हो गए और आगे भी अभी थोड़े दिन चलेगा, कि मार्केट दोनों साइड का है। ये पोजीशन वाला मार्केट नहीं कि मैंने कॉल लेके रख ली तो मेरे को फायदा हो जाएगा पुट। जब ऊपर जाता है तो सेल करो। देखो यहाँ से 3 बार इस रेंज से मार्केट ने पैसा दे दिया, 3 या 4 बार। कल 1 बार दिया, कल तो नहीं दिया, आज इस पे गया 1 बार दिया। इससे पीछे भी पिछले अगर बृहस्पतिवार इसको सोमवार को देखोगे तो भी इसने पैसा दिया था। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा वीकली में सभी को कहना यही था, जो ऑडियो डालता हूँ, कि जब ऊपर जाता है तो 2-3 पार्ट में मार्केट को शॉर्ट करो। ये एग्जैक्ट नहीं पकड़ में आएगा। जैसे यहाँ आया, 1 बार शॉर्ट कर दिया, आपको 2 बार पैसा, यहाँ से फिर ऊपर जाता है, फिर आप सोच सकते हो, लेकिन वो फिर सोच सकते हो 1 बार और ऊपर चला गया 720 ज़्यादा से ज़्यादा या 800, तो फिर तो मेरा मानना ऐसा है कि कल जो निफ्टी की एक्सपायरी होगी, ये 500 क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा, और अगर ये हो गया फिर कॉल बनेगी। वो लेवल नोट कर लो, ये 24,510 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो जब ही सोचना कॉल की, नहीं तो सेल ऑन राइज मार्केट है, इंतजार करते रहो। कॉल बढ़ती नहीं उतनी, पुट बढ़ती है जब नीचे आता है तो इस स्पीड में। ठीक है, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि हम लोग आज यहाँ पे आके क्लोज हुए हैं इस रेंज में, इसके ऊपर जाते हैं और 15 मिनट की कैंडल बनाते हैं 52,100, तो बुलिश हो जाएगा। नीचे आते हैं तो ये सपोर्ट है इसकी 550 तक। अगर ये टूटता है, वैसे भी कल एक जो है कुछ बड़ा होने वाला है, नीचे आया मार्केट तो नीचे ही आएगा बड़ा। फिर मत ढूंढना कि मैं कॉल खरीद लूँ, मैं पहले कह रहा हूँ ऊपर जाने के चांस कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये लेवल बता दिया। ऊपर यहाँ से बाइंग करेंगे, इस लेवल से पहले कोई बाइंग नहीं, 52,100। और अगर नीचे आता है और ये टूटता है तो फिर नीचे के लेवल खुल जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कुछ बड़ा होना चाहिए। अच्छा, एक हमारा बैंक निफ्टी में लेवल था, मैं सुबह भी ऑडियो डाला था आप लोगों को, कि नवंबर फ्यूचर में 53,050, ठीक है, 53050, ये वाला लेवल आना चाहिए, लेकिन ये आया ही नहीं। मार्केट सुबह ही गैप डाउन खुल गया,
रिकवरी भी की बाद में, पर वो रिकवरी नहीं दिख रही थी मार्केट में, ठीक है। तो ये लेवल कहीं ना कहीं पेंडिंग है। अब कब आता है ये देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये आना चाहिए एक बार अगले 1 या 2 वीक के अंदर। यहाँ से जो आने वाले 2 वीक हैं उसमें ये लेवल आना चाहिए एक बार। मेरी बात समझ गए? तो वो कब आता है वो फिर मार्केट बताएगा। तो आप लोग समझ गए सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बैंक निफ्टी की भी बता दी। कुल बड़ा होने वाला है। मार्केट अप डाउन दोनों साइड कल भी रहेगा, लेकिन डाउन साइड ज़्यादा है। मतलब ये कहें ज्योतिष के हिसाब से तो सेल ऑन राइज रह सकता है मार्केट, ठीक है। कल के लिए जो एक टाइम नोट करने वाला है 11:10 के करीब, ये वाला टाइम देख लेना, 11:10। मैं राउंड अप कर दिया है इसको, ठीक है। इस पर कुछ मूवमेंट आता है तो यहाँ पे देखना, ठीक है। तो जो भी इस चैनल को नए देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करोगे तो आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग बताते हैं, कुछ आदमी ये नहीं समझ पाते, थोड़ा सुस्त भी होते हैं, कुछ गांव वगैरह से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे नेट की उतना अच्छा नहीं होता। तो जब तक एक बार क्लिकिंग करता है वो प्राइस तो 50 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे दिखाई देता है, तो उन लोगों को एक्चुअल नहीं बनता है भाई ट्रेडिंग। आपका नेट भी फास्ट हो, आपके हाथ भी फास्ट चलें तो बात बनती है। और अगर आप थोड़ा सुस्त हो, नेट भी सुस्त आ रहा है, फिर ये बात नहीं बनती। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, 1-2 दिन पहले, कि जो थोड़े से वीक हैं ट्रेडिंग में वो अभी यहाँ पे छोड़ दो। जब फेवरेबल पुट की साइड का मार्केट आएगा तो मैं बता दूंगा, मैं सीधा बोल दूंगा सेल ऑन राइज है। अभी दोनों साइड का है, पिछले 20 दिन से मैं बता रहा हूँ। नीचे जाता है हमारे हाथ कांपते हैं, हमसे खरीदा नहीं जाता। ऊपर जाता है तो हाथ कांपते हैं, शॉर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो फिर पैसा कैसे बनेगा? और ये पैसा जब ही बनेगा जब आप मंथली में काम करोगे, वीकली वाले में नहीं। उसमें तो ख़त्म हो जाता है। अगर आपसे एक गलती लग गई, जिस आदमी ने यहाँ पे खरीद लिया इस वाले लेवल पे, जो हाई लगाया था वहाँ से, तो वो जो कॉल थी, मैंने सुबह कॉल दी हुई थी, हमारे टारगेट के करीब आ गई थी 160। ये जो कॉल थी शायद ये 24,400 की कॉल थी, इसने 158 का हाई लगाया था, ठीक है। मैंने डाला कि भाई 158 का लगा लिया, तो यहाँ से ये कॉल के दाम हो गए 55 रुपये। अब बताओ हम कब तक देखते रहेंगे? मतलब 3 गुनी नीचे गिर गई और ऊपर से नीचे इस टाइम से जो हाई लगाया था करीब 1 बजे के करीब, 1:05 में, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ मतलब यहाँ पे आ गई, तो पूरा पैसा साफ, मतलब 30,000 का 10,000 रुपये बचा। बात समझ रहे? तो मार्केट ऐसे ही चलेगा। तो जब हाई बनाता है आप एक पे काम नहीं कर सकते, या आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं यहाँ से, हाँ नीचे के लेवल पे, जैसे अभी बैंक निफ्टी आया था फर्स्ट क्लास नीचे के लेवल पे, वहाँ से बाइंग बनी थी और ऊपर तक गया। तो अभी बात करते हैं राशिफल की। तो मेष राशि के 3 है, वृषभ के 4.5 हैं, मिथुन राशि कमजोर है 2 पॉइंट है, और कर्क राशि के 3.5 है, सिंह राशि और कन्या राशि इन दोनों के 3-3 पॉइंट हैं, तुला राशि के 3.5, वृश्चिक के 2.5, धनु राशि कमजोर है 2 पॉइंट बनते हैं, और मकर राशि के 4.5 हैं, और कुंभ राशि के 3.5, और ये जो मीन राशि है उसके 4 पॉइंट है, ठीक है।
तो ये पॉइंट मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट हैं ये आपके एक पॉइंट का 20% है, जिसके 2.5 तक है उसका अच्छा है। दो वाले, दो आदमी है, एक मिथुन राशि वाले और धनु राशि वाले, उनके दो दो हैं, तो दो राशि कल के लिए कमजोर है, बाकी तकरीबन ठीक है। जिसका 4.5-5 है उसका बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।